आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तबादलों का सिलसिला जारी है। कलेक्टर नरेंद्र भूरे के बाद अब जिला पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए हैं और नई कप्तान साहिबा अंकिता शर्मा ने आज पदभार ग्रहण भी कर लिया है। बीते लगभग 1 साल से राजनांदगांव की पुलिसिंग की खूब आलोचना हो रही थी, चहुओर आलोचना हो रही थी। शहर और पूरे जिले में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नई पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा उन चुनौतियों से निपट पाएंगी जो अब तक शहर के लिए बड़े सवाल बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपका अपना अजय सोनी। बड़ी खबर क्या है? जी हां, बड़ी खबर है। आज की बड़ी खबर है कि राजनांदगांव में पहली बार पुलिस अधीक्षक पद पर किसी महिला ने कमान संभाला है। जी हां, 2018 बैच की अंकिता शर्मा ने आज मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चा संभालते ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, सुनिए पहले कि क्या कहा अंकिता शर्मा ने। जी, सबसे पहले तो मैं इस ज़िले की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी को कि मतलब आने वाले समय में मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है और मैं आप लोगों को अच्छी पुलिसिंग का आश्वासन भी देना चाहूँगी। और जो भी चैलेंजेस है उन्हें हमने समझा है इतने अभी जब से अभी ज्वाइन किया है, और आने वाले समय में जो भी जिस एरिया की जो चुनौतियां होंगी उन्हें समझ के उसी के अनुरूप एक कार्य प्रणाली बना करके कार्रवाई करने का प्रयास रहेगा। और निसंदेह जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो उसमें हम कठोर प्रहार करेंगे, ये हम कह सकते हैं पुलिस के बिहाफ में। राजनांदगांव शहर के लोगों को बेसिक पुलिसिंग में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता महसूस हो रही है इस तरह? जी, ज़रूर। आपने जो कहा, आपके सुझाव को से मैं सहमत हूँ और आने वाले समय में उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। बेसिक पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग, और जिस तरीके से आप लोगों कुछ लोगों ने कहा डिजिटल पुलिसिंग, तो सभी तरीके की चीज़ों में हम पैरेलल काम करने का प्रयास करेंगे। परंतु क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो पहले अपनी प्रायोरिटी को निश्चित निर्धारण करके आने वाले समय में जो भी बेहतर चीज़ें होंगी उसको करेंगे। और सबसे पहले फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और बेसिक पुलिसिंग, इसी पे हमारा फोकस रहेगा। तो सुना आपने, अंकिता शर्मा ने आज औपचारिक रूप से पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा जिले में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दिए। एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि जनता की सुरक्षा, क्या कहा सुनिए भी, पढ़िए भी। जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और जनता के बीच, क्या कहा, पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ठीक बात है, हर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य ही यही होता है कि वह अपने जिले में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराएं। लेकिन असली खबर चालू होती है भाई इस लेकिन के बाद। लेकिन सही शहर में, इस जिले में ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं, ऐसे और भी बहुत सी चुनौतियां हैं जो प्रमुख रूप से अंकिता शर्मा, एसपी अंकिता शर्मा के सामने खड़ी हैं। कौन से हैं वो सवाल जिनका उत्तर जनता जानना चाहती है और जनता यह भी चाहती है कि उन सवालों का जवाब उसे मिले और नई पुलिस कप्तान साहिबा अंकिता शर्मा उन सवालों का जवाब ढूंढकर अपराधियों को जनता के सामने पेश करे। क्या है वो सवाल? पुलिस भर्ती में धांधली का खुलासा, बड़े गौर से सुनिए। पुलिस भर्ती में धांधली का खुलासा होने के बाद भी कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन किसी बड़े अफसर पर कोई जांच नहीं आई। क्या होगा उस जांच का? पहला विषय। दूसरा विषय, धर्मनगरी डोंगरगढ़ में थाने के कुछ दूर ही शराब का एक अवैध बॉटलिंग प्लांट पकड़ा गया था। इस प्लांट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी होती थी और यहां नकली होलोग्राम ढक्कन और सील लगाकर उसे मार्केट में बेचा जाता था।
इस पूरे अवैध धंधे को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। पुलिस ने छापा मारा और अवैध कारखाने को सील कर दिया। इसके कुछ समय बाद पुलिस के एक उच्चाधिकारी का तबादला भी हो गया। लेकिन इस पूरी कारगुजारी के बीच जिन प्रमुख लोगों का हाथ इस मामले में था, पुलिस ने उन्हें पूरी तरीके से अभयदान दे दिया राजनीतिक संरक्षण की वजह से। क्या सामने आ पाएगा उन रसूखदारों का चेहरा, यह भी जनता जानना चाहती है। और क्या जानना चाहती है जनता? मोहाड़ में रेत तस्करी का मामला, जहां मध्य प्रदेश के गुर्गों ने गांव वालों पर ही गोलियां चला दी थी, ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस घटना के आरोपियों को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मुख्य आरोपी बताया जाता है संजय सिंह। कुछ लोगों को दिखाने के लिए पकड़ा गया, लेकिन मुख्य किरदारों तक अब तक पुलिस की पहुंच नहीं है। पुलिस ने अब तक उनकी ओर देखा ही नहीं। क्या संजय सिंह गिरफ्त में आ पाएगा, यह भी एक सवाल है। भिलाई की एक होनहार छात्रा को बीते दिनों एक रईस लड़के ने अपने गाड़ी से बुरी तरह रौंद दिया। रौंद दिया क्यों? क्योंकि उसने जानबूझकर रौंदा था। यहां भी पुलिस ने 3-4 अलग अलग आरोपी अदल बदल कर मामला दर्ज किए। मीडिया का दबाव होने के बाद पुलिस जागी, लेकिन कहीं ना कहीं असल जिम्मेदार, असल अपराधी अब भी बाहर हैं। क्या होगा? जनता जवाब चाहती है। क्या होगा त्रिनेत्र योजना का, जिसे लेकर तमाम तरीके के ढोल पीटे गए, लेकिन शहर के ज्यादातर कैमरे अब भी बंद हैं। क्या होगा यातायात का? क्या होगा राजनांदगांव शहर के यातायात का, जहां छोटे छोटे फुटकर व्यवसायियों का ठेला हटा दिया जाता है, लेकिन रसूखदारों की बड़ी बड़ी गाड़ियां यातायात पुलिस के संरक्षण में अपलोड और अनलोड दोनों हो रही हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या होगा? क्या होगा चाकूबाजों का, जो लगातार ऑनलाइन चाकू मंगा रहे हैं, लेकिन आज तक राजनांदगांव में चाकूबाजों पर नकेल नहीं कसा जा सका है, और न ही ऑनलाइन चाकू मंगाने पर, ऑनलाइन हथियार मंगाने पर कोई रोक लगी है। क्या होगा उन सूखा नशा बेचने वालों का? शहर के ज्यादातर क्षेत्रों में नशे की गोलियां और गांजे बिक रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन पिछले एक वर्षों में पुलिस ने कोई ऐसा बड़ा जखीरा नहीं पकड़ा है जिससे ये लगे कि यह कार्यवाही की तरह है। ये कुछ बातें थी, और कुछ बातें हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि कब वो निस्फिकर होकर रात के समय भी सड़कों पर निकल पाएगी। चाकूबाजों के डर से उन्हें मुक्ति कब मिलेगी? बीते दिनों नवागांव में एक के बाद एक बैक टू बैक 4 हत्याएं हुई। नवागांव में ही बीते दिनों 3 व्यक्तियों ने मिलके एक महिला के घर के सामने स्कूटी में आग लगा दी। एक कार भी जल गया। लगातार बढ़ रहा है नशा और लगातार बढ़ रहे हैं अपराध। अब तक तो बढ़ते ही रहे हैं। एक और मामला है जिसमें स्टेशन पारा शांति नगर क्षेत्र में, शंकरपुर क्षेत्र में एक पत्रकार के घर रात के अंधेरे में करीब 11 बजे दर्जनों लोगों ने हमला किया था। उसके भी अपराधी अब तक पकड़ से बाहर हैं। और भी मामले हैं। बीते 1 वर्षों में बैक टू बैक, एक के बाद एक, कई ऐसी लाशें मिली जो जल कर मिली। सभी को सुसाइड बता दिया गया, कुछ में कहानियां भी बता दी गई, लेकिन राजनांदगांव की जनता अब भी यह जानना चाहती है कि उन मामलों की असली कहानी क्या है। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब अधूरे हैं। एक ही दिन में एसपी अंकिता शर्मा से सारे सवाल करना भी गलत है और सारे जवाब जानना भी गलत है, लेकिन उम्मीद की एक नई किरण है। जिस तरीके से वो आज मीडिया के सामने आई और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वह पहले हर मामलों को समझेंगी, लोगों से बात करेंगे और उसके बाद शहर को और जिले को सुधारने का प्रयास करेंगी। शहर की जनता चाहती है कि पूरे शहर में अमन चैन कायम रहे, ग्रामीणों से बेवजह की ट्रैफिक की वसूली न की जाए।
शहर की जनता चाहती है कि कहीं चाकू ना चले, शहर की जनता चाहती है कि कहीं नशा ना हो। मोहित गर्ग जा चुके हैं, अंकिता शर्मा ने पदभार संभाल लिया है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी, कितनी तेजी से और कितने पारदर्शी तरीके से शहर की फिजा में बदलाव आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।